हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, सांख्यिकी है, द्विघात समीकरण है, ये सब आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो वही क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो sin B, tan B और cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, जैसा कि मेरा क्वेश्चन कह दिए हैं कि इस त्रिभुज है एक समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। और कौन सा 90 अंश कोण बता रहे हैं? सी वाला जो हमारा कोण है वो कितना है? 90 अंश। तो हम लोग एक चित्र बनाते हैं। तो देखो भाई, यहाँ चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोग बना लिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी समकोण है, मतलब ये 90 अंश का जो कोण हमारा है ये कौन सा कोण है? सी वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, और यहाँ पे हम लोग लिख लें बी, और यहाँ पे लिख लें ए, यानी ए बी सी या ए सी बी जो हमारा त्रिभुज है एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब इसमें भुजाओं की माप दिए हैं। ए बी कितने दिए? 26। तो ये हमारी ए बी है, ये कितनी है? 26। और फिर बी सी 24, ये बी सी है, ये कितनी दिए हैं? 24 से 24 लिख लिए। फिर हमारा कितना है? और एक भुजा और दिए हैं ए सी, कितनी? 10, यानी ये वाली भुजा हमारी कितनी है? 10। तीनों भुजाएं इस त्रिभुज में हमें मालूम है। अब मान किस किस के निकालने हैं? साइन बी, टैन बी और कॉस ए के मान निकालने हैं। तो इनका सूत्र क्या होता है ये सब मैं इस लेसन के पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखो भाई, टैन बी और साइन बी इन दोनों के मान निकालने हैं। तो बी वाला कोण हमारा ये लिया जा रहा है। तो जब ये कोण हम लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और ये कोण जिस पर टिका है वो क्या कहलाएगा? आधार। और सबसे बड़ी भुजा हमारी जो हो क्या कहलाएगी? कर्ण। तो देखो भाई, इसमें पहली चीज़ हमें निकालनी है, क्या निकालनी है? साइन बी। तो साइन बी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। तो साइन बी बराबर लंब। अब इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब हमारा क्या है? ए सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए सी और बटे कर्ण। कर्ण हमारी क्या है? ए बी। तो कर्ण की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी। अब साइन बी बराबर ए सी। ए सी का मान हमारा कितना है? 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 और बटे ए बी कितना है? 26। तो यहाँ पे क्या लिख लें? 26 लिख लिए। अब साइन बी बराबर 10 बटे 26, 2 से कट जाएगा भाई, काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एक 2, 2 3 6, यानी साइन बी बराबर कितना हो गया? 5 बटे 13। तो एक मान तो हम निकाल लिए जो पूछ रहे थे। अब भाई दूसरा मान हमारा क्या दिए हैं? टैन बी। तो यहाँ पर सेकंड मान हम लोग निकालना है टैन बी। तो टैन में क्या होता है? लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। ये सब पीछे देख लेना, सब मिल जाएगा आपको। तो टैन बी बराबर लंब, लंब कितना है इस कोण के लिए? वही ए बी ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी और बटे आधार, आधार हमारा क्या है? बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, यानी टैन बी बराबर ए सी का मान कितना? 10 और बी सी का मान कितना है? 24 से 24 लिख लिए। अब 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एक 2, 2 दूनी 4, यानी टैन बी बराबर 5 बटे 12। ये टैन बी का मान हो गया। फिर अगला मान जो हमें निकालना है वो क्या है? कॉस ए। तो यहाँ पर तीसरा मान हम लोग लिखेंगे जो निकालना है हमें, कॉस ए बराबर। तो कॉस ए यानी हमारा जो है, देखो कॉस ए, ये वाला कोण लिया जा रहा है, यानी कोण आप बदल दे रहे हैं। तो जब कोण हमारा बदलेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो है बी सी, ये इस कोण के लिए लंब हो जाएगी और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। बाकी कर्ण फिक्स होता है। तो कॉस में होता क्या है? आधार बटे कर्ण, यानी कॉस ए बराबर आधार,
ए कोण के लिए आधार हमारा कितना है AC, तो AC लिखेंगे और बटे कड़ क्या है AB, तो AB लिख लिए और अब मान रख लीजिए, यानी cos A बराबर कितना हो जाएगा AC का मान कितना 10 और बटे AB का मान कितना 26। अब फिर काट दो, 2 पंचे 10 और 13 दूना 26, यानी cos A बराबर 5/13। ये हो गया cos A का मान। तो भाई इसमें 3 मान पूछ रहे थे, हम लोग तीनों मान निकाल लिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, देखो भाई, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर कामा AC बराबर √2 सेंटीमीटर है, तो sin A कामा tan C के मान बताइए। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो देखो भाई यहाँ त्रिभुज एक बना ले ABC, ये त्रिभुज बना लिए ABC, जिसमें कह रहे हैं कोण B समकोण है, मतलब ये बड़ा वाला कोण 90 अंश है, इसको हम लोग C लिखेंगे। सॉरी, B बताए हैं कोण समकोण है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे B। फिर लिखे हैं हमारा किसका मान निकालना A और C का, तो चलो यहाँ A मान लेते हैं और यहाँ C मान लेते हैं। ठीक, अब मान क्या कह दिए AB बराबर BC, मतलब AB और BC दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो AB हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर और जो हमारी BC है वो भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और AC कितना है √2 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं इसमें की मालूम है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। पहली चीज़ हमें पहला मान जो निकालना है वो क्या है sin A। तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए ये वाला कोण लिया जा रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये हमारी सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण होगी और ये हमारा आधार होगा, इस पर ही ये कोण टिका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन A बराबर लंब कितना BC, यानी BC और बटे कर्ण कितना AC, तो AC लिख लिए। अब साइन A बराबर BC का मान कितना 1 और AC का मान कितना √2, ये हमारा हो गया साइन A का मान। फिर किसका मान निकालना है सेकंड में निकालना है tan C। तो यहाँ पर लिखेंगे tan C बराबर, tan में क्या होता है भाई लंब बटे आधार, यानी tan C बराबर लंब कितना है इस कोण के लिए, देखो कोण बदल जा रहा है, ये C वाला कोण लिए हैं, तो इसके लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा AB, इसके सामने वाली भुजा लंब है AB और ये हमारा हो जाएगा BC आधार। तो tan C में लंब बटे आधार, लंब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे AB और बटे आधार की जगह क्या लिखेंगे BC, तो ये BC लिख लिए, यानी tan C बराबर AB हमारा कितना है 1 और बटे BC कितना है वो भी है 1, तो इसको ये भी लिख सकते हैं tan C बराबर 1, ये हमारा tan C का मान हो गया। तो दोनों मान कह रहे थे निकालिए, तो दोनों मान हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, देखो त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, भुजा PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P cos R के मान बताइए। मतलब पहले चित्र इसमें भी बनाते हैं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण Q समकोण है, तो ये वाला कोण हमारा कितना है 90 अंश, समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद देखिए भुजा कौन कौन सी दी है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसमें एक बिंदु मान लें P है यहाँ पर और एक मान लें R है, तो ये PQ कितनी दिए हैं 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। फिर QR कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, ये हमारी दी है 3 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर इसके बाद PR कितनी 5 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा, ये हमारी कर्ण कहलाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। फिर देखो भाई अब किस किस चीज़ के मान हमें निकालने हैं, तो पहला मान है cos P tan P और cos R।
तो ये वाला हमारा कोण लिया जा रहा है P। तो जब ये कोण लिया जाएगा तो इसके सामने की भुजा ये क्या QR हमारा लंब होगा और ये PQ आधार होगा और PR हमारा जो है कर्ण होगा। तो देखो भाई सबसे पहला मान जो हमारा है वो क्या है cos P। cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी cos P बराबर P कोण लिया जाए तो आधार हमारा कितना है PQ, मतलब PQ और बटे कर्ण हमारी क्या है PR यानी PR। तो cos P बराबर PQ का मान कितना है 4 लिख लिए और बटे PR कितना है 5, ये 5 लिख लिए। ये हो गया हमारा cos P का मान। फिर इसके बाद जो पूछ रहे हैं वो अगला क्या है tan P। तो सेकंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan P। tan P बराबर क्या होता है, tan में होता है लंब बटे आधार। तो tan P बराबर लंब, देखो इस कोण के लिए लंब तो यही है क्या QR और बटे आधार कितना PQ। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ, मतलब tan P बराबर QR हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे लिख लें 3 और बटे PQ कितना है 4, तो यहाँ पे लिख लें 4। ये हमारा हो गया tan P का मान। फिर अगला मान जो हमें निकालना है वो है cos R, यानी 3 नंबर हमें निकालना है cos R। तो cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos R बराबर, अब R कोण बदल दिया गया, मतलब ये कोण लिया गया तो इसके सामने भुजा लंब होगी और ये जिस पर टिका है वो हमारा क्या होगा आधार, यानी आधार हो जाएगा क्या QR। तो यहाँ पे हम लोग के आधार की जगह लिखेंगे QR और कर्ण तो सभी में वही है यानी कितना PR। तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा cos R बराबर QR का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख लें और बटे PR का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिए। ये मान हो गया हमारा cos R का। जो 3 मान हमसे पूछ रहे थे तो हम लोग तीनों मान निकाल लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, यदि sin A बराबर 1/11 हो तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब sin की वैल्यू दी है, अब अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचे cos और tan। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 3 ही होते हैं, ये सब मैं इस लेसन के पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको देख सकते हैं। तो एक हमारा इसमें दिया है, अन्य दो हमें निकालने हैं। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है sin A बराबर 1/11, ये दे दिए। तो sin में होता क्या है, यहाँ लिखेंगे sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें हमारा लंब का मान कितना दिया है 1 और कर्ण कितनी दिए हैं 11। भाई इससे तुलना कर लीजिए, तो यहाँ L लिखा है यहाँ 1 लिखा है, यानी लंब की जगह 1 लिखा तो लंब हो गया 1, कर्ण की जगह 11 लिखा है तो कर्ण हमारी कितनी हो गई 11। तो लंब और कर्ण हमें मालूम है। कोई समकोण त्रिभुज होगा, देखो भाई इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लें समकोण त्रिभुज है, चित्र में बना के समझ लें। ये मान लें ABC एक समकोण त्रिभुज, इसमें B हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें लंब मालूम है कितना, इस कोण के बारे में बताया गया। लंब हमारा कितना 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लें और कर्ण हमारी कितनी 11 है तो 11 लिख लिए। अब बचा हमारा क्या आधार, तो आधार का मान हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हम ये भी बता चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब कर्ण हमारी कितनी है 11 दिए हैं इसमें, तो ये कर्ण हो गई 11 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख लें और प्लस आधार नहीं मालूम तो a ही लिख लें इसको। अब 11 की घात 2 का मान कितना होगा 121 बराबर 1 की घात 2 का मान कितना 1 और प्लस आधार का स्क्वायर। अब 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है, मतलब 121 - 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो भाई इधर सॉल्व कर लें। तो 121 से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 120 बराबर ए स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो इधर भी रूट हो जाएगा, यानी 120 और बराबर रूट ए स्क्वायर। 120 के हमारे गुणनखंड कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और त्रिक 24 पंचे 120 और बराबर इधर a के घात 2 है तो ये बाहर आ जाएगा केवल a। अब देखो भाई ये जोड़ा हमारा बन गया तो ये 2 बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचा, 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर a। तो अब 2 रूट 2 3 6 पंचे 30 बराबर a, यानी आधार हमें मालूम हो गया। अब जो मान हमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे तो पहला था cos a, तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी cos a बराबर आधार कितना, 2 रूट 30 और बटे कर्ण हमारी कितनी 11, तो ये हो गया एक त्रिकोणमितीय अनुपात। और जो दूसरा हमें निकालना है वो क्या है, tan a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan a बराबर लंब कितना है 1 और बटे आधार कितना है अभी हम निकाले 2 रूट 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 30। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लिए, एक दिया था कह रहा था 2 निकालिए तो दोनों निकाल लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि cos b बराबर 12/13 हो तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी भाई देखिए cos b बराबर कितना लिखे हैं 12/13, तो cos में होता क्या है, cos में होता है आधार बटे कर्ण, तो cos b दिया है, चलो अब डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो आधार है तो आधार की जगह 12 लिखा है, यहाँ कर्ण है तो कर्ण की जगह 13 लिखा है, मतलब आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण हमारी कितनी है 13। तो देखो भाई इधर चित्र बना लेते हैं, चित्र में समझ लें आप लोग। ये एक चित्र बनाइए जिसमें एक कोण कोई समकोण दिखा रहा है, तो इसको मान लें C, यहाँ मान लें B और यहाँ मान लें A, यानी त्रिभुज ACB था, ये कोण 90 अंश है, ये कोण लिया जा रहा है तो इसके सामने भुजा लंब होगी और इसमें लिखें आधार बराबर 12, तो ये कोण जिस पे टिका है वो होगा आधार, यानी ये होगा 12 और कर्ण हमारी कितनी है 13। अब मालूम क्या नहीं इसमें लंब, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितनी 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना नहीं मालूम तो लंब ही लिखेंगे और प्लस आधार मालूम है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 की घात 2 तो 13 गुणे 13 यानी 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 की घात 2 यानी 12 गुणे 12 तो 144। अब 144 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, यानी 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब 169 से 144 घटा दो तो 9 से 4 घट गया तो कितना बचा 5, और यहाँ 6 से 4 घट गया तो कितना बचा 2, और 1 से 1 घट गया तो 0, यानी बराबर लंब का स्क्वायर। अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का भाई वर्गमूल ले लें तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और बराबर इधर का वर्गमूल लेंगे तो घात हट जाएगी यानी केवल लंब, यानी लंब बराबर कितना हो गया 5। अब ये लंब हम निकाल लिए 5 हो गया।
अब 2 त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम थे, सॉरी 1 मालूम था और 2 हमें निकालने हैं। तो काश मालूम था, इसका मतलब साइन और टैन के मान हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला साइन बी। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये वाला कोण लिया जा रहा है बी वाला। तो साइन बी बराबर लंब, लंब हमारा कितना है AC, तो AC और बटे कर्ण AB, तो AB लिख ले। तो साइन B बराबर AC कितना 5 और बटे AB हमारा कितना है 13। तो ये हो गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर एक और निकालना है, तो हम लोग उसको क्या निकालेंगे, टैन B। टैन में क्या होता है, लंब बटे आधार, तो टैन B बराबर लंब, लंब हमारा कितना 5 लिख लें और आधार, आधार कितना 12, यानी कितना हो गया टैन B का मान 5/12। तो 2 मान कह रहा था, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दोनों हम लोग निकाल लिए। तो आशा करते हैं भाई जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हैं वो सब आपके समझ में आए होंगे, और अगर सब क्वेश्चन समझ में आपके आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।